बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जेल अधीक्षक और संपन्न बनिए, सातों जन्म के पाप खत्म करिए। आइए बच्चों, माताओं, सब आइए, भाइयों सब आइए, सात चक्र लगाइए। बैठे रहते हैं, शंकर जी अलग है मेरे भाइयों और शिव बाबा भोलेनाथ अलग है, दोनों 10 मिनट टाइम नहीं। वाह माता जी।
वाह, अरे लगाइए तो सही, लगाइए लगाइए लगाइए, 7 चक्र लगाइए और 7 गुण से संपन्न हो जाइए। करके देखिए, मनोकामना पूरी होगी गारंटी के साथ। माथे में 3 लकीर दिखाई जाती है, वो तीनों लकीर उसके यादगार है, ये आत्मिक भान में रहते हैं। इसलिए करके तीसरा नेत्र खुला तो 5 विकारों को भी इस काम देव आया। और शिवलिंग की 7 चक्र लगाइए। कौन सा साहब है ये? तो आइए देखिए कितना अद्भुत नजारा आपके सामने। शंकर जी तपस्वी रूप में भोलेनाथ की याद में, कैसे शिव की याद में जितनी शक्तियाँ उसको मिली है, जितनी शक्तियाँ उसको मिली है वो शिव की याद में मिली है। इसलिए शिवलिंग सामने रखते हुए वो उसकी याद में रहते हैं। तो आइए आपको भी मनचाहा वर मिल सकता है। आइए आइए, वेलकम, आप सभी का स्वागत है, आप सभी भक्तों और श्रद्धालुओं का पूजा पिता ब्रह्मा कुमारी सभी सुजाला में हार्दिक अभिनंदन करती है। आइए आइए, चैतन्य देवी के रूप में लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक और शंकर जी तपस्वी रूप में तो तपस्या बन किया, उसको भस्म कर दिए। तो आइए देखिए मेरे भाइयों, देखिए अद्भुत नजारा आपके सामने। ओम शांति। आप सभी भक्तों और श्रद्धालुओं का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी श्रद्धालु और भक्तों को इस महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। भाइयों और बहनों, महाशिवरात्रि कहते हैं, शिवरात्रि, तो इसका भावार्थ ये है कि परमात्मा शिव का अवतरण हुआ, रात्रि में हुआ। तो कौन सी रात्रि? तो इस दिन और रात वाली रात्रि नहीं है, इस घोर अंधियारा, कलयुगी रूपी अंधियारा घोर रात्रि, इस रात्रि में इसका जन्म हुआ है। इसीलिए सिर्फ 2 जगह रात्रि शब्द लगता है मेरे भाइयों। एक होता है महाशिवरात्रि और दूसरा होता है नवरात्रि। तो इस अज्ञान अंधियारा रूपी रात्रि से जो निकालते हैं, इस अज्ञान अंधियारा रूपी रात्रि से जो निकालते हैं वो शिव ही है, जो हमें अज्ञान अंधियारा से निकालते हैं और उजाला और सोजरा मिलाते हैं। उसके बाद शिव के मददगार, शिव की शक्तियाँ, तो इसलिए उसकी नवरात्रि गाई है, जो 9 दुर्गाएं हैं, 9 देवियाँ हैं। वो देवियाँ आप सबको अज्ञान अंधियारा से निकालती है, इसलिए नवरात्रि कहते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इस नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस नवरात्रि में आप जब देखेंगे शंकर जी और शिव दोनों को एक समझते हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान के फर्क है। शंकर जी हमेशा शिव की याद में रहते हैं। अगर शंकर और शिव दोनों एक ही हैं तो कभी अपने सामने शिव के चित्र नहीं रखेंगे। शिव की लिंग सामने रख करके शंकर जी तपस्वी मूर्ति में बैठे रहते हैं, उनकी याद में रहते हैं। और याद उन्हीं की जाती है जो आदरणीय है, पूजनीय है, बड़े हैं, सम्माननीय है, परम है, उसकी ही याद की जाती है। तो शंकर जी के शिव पिता है, उसके पिता है, इसीलिए शिवलिंग में 3 लकीर दिखाई जाती है। पहला ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा शंकर। बीच में एक छोटा सा बिंदी दिखाई जाती है, वो परम पिता परमात्मा शिव की बिंदी स्वरूप आकार है, बिंदी जैसे हैं, इसीलिए शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग, लिंग माना आकार होता है, तो शिव को कहते हैं शिव ज्योतिर्लिंग, माना शिव का ज्योति जैसे आकार। और खास बात है मेरे भाइयों, शिवलिंग में हम जाते हैं तो शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में 3 बेलपत्ती चढ़ाते हैं, लेकिन तीनों एक से ही लगा हुआ है, माना ब्रह्मा विष्णु शंकर एक शाखा, जो एक तना से ही तीनों निकला हुआ है, तो एक से निकले हैं, इसलिए
एक तीनों में जुड़ा हुआ ही बेलपत्ती चढ़ाएंगे। साथ ही साथ शिवलिंग में ये दिखाते हैं भांग धतूरे और आँख के फूल चढ़ाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, कि शिवलिंग में वो शिव ही है जो हमारे भांग धतूरे जैसे जो बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर छल कपट है, जो हमारे अंदर ईर्षा द्वेष है, जितने विकार हैं, उनको सिर्फ भस्म करने के लिए एक शिव ही है। इसीलिए शिवलिंग में ये सब चढ़ाते हैं। बाकी देवी देवताओं में ये सब कभी नहीं चढ़ाई जाती, न भांग न धतूरे, कुछ भी नहीं चढ़ाई जाती। उसमें कमल के फूल, उसमें गुलाब के फूल चढ़ाई जाती हैं क्योंकि उनके जीवन कमल फूल समान पवित्र है, गुलाब जैसे पवित्र है। रूहे गुलाब बने थे परमात्मा शिव की याद में, इसलिए उसमें सिर्फ गुलाब का फूल और कमल फूल चढ़ाई जाती है। और उनके मंदिर में जाएंगे तो मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं, लेकिन भोलेनाथ के अंदर कड़वाहट, जितने भांग धतूरे हैं, विष है, कनेर के फूल है, ये चढ़ाई जाती है। तो हमारी सारी कड़वाहट शिव ही है जो खत्म कर सकते हैं, इसलिए उसमें चढ़ाई जाती है। ये महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ है जो आप सभी को यहाँ पे चाटीडी रामायण जग में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से ये चैतन्य झांकी लगाई गई है, जहाँ शंकर जी तपस्वी मूर्ति में आपके सामने बैठे हैं और लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक, विश्व महाराजन नारायण और विश्व महारानी लक्ष्मी, जो अपने सतयुग में जो सारे विश्व पर राज्य करते हैं, तो जैसे यथा राजा रानी तथा प्रजा कहते हैं, तो वहाँ की प्रजा भी इसी तरह के होंगे, वहाँ कोई विष नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम विष्णु पड़ा, जिसके अंदर विष का अणु भी नहीं है, विष्णु, इसलिए विष्णु कहा गया है। तो मेरे भाई और बहनों, आप भी ऐसे ही बन सकते हैं, आपके जीवन भी ऐसे ही संवर सकते हैं, आप भी उस सतयुग के विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण ने जैसे अपने पिछले जन्म में उस शिव को याद करके जैसे बना है, आपको भी ऐसे ही तपस्या करनी है, तो आप भी उनके जैसे बन जाएंगे और आप भी स्वर्ग में आएंगे, जहाँ सुख शांति और पवित्रता की दुनिया है, और उस दुनिया में आप भी आ सकते हैं। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, आप सबसे यही मेरी प्रार्थना है कि एक बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जरूर आएं, आपके अपने नज़दीकी सेवा केंद्र में जाएं। बिलासपुर में यहाँ बहुत सारी शाखाएं हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हम सब एक ही परिवार हैं। तो जहाँ आपको नज़दीक लगता है वहाँ जाएं, और 7 दिन के राजयोग का शिविर में आप राजयोग का शिविर 7 दिन का राजयोग शिविर में अभ्यास करके और 7 दिन का आध्यात्मिक प्रदर्शनी समझ करके अपने जीवन को वैसे ही श्रेष्ठ बनाएं जैसे लक्ष्मी नारायण ने बनाया। बस यही आप सबसे मेरी शुभ चाहना है और कुछ नहीं। आप सबके जीवन में ऐसे सुख शांति समृद्धि आनंद प्रेम की गंगा बहाएं और स्वर्ग में जाने की ऐसी राह जो परमात्मा दे रहे हैं, उस राह में चल करके अपने जीवन को पवित्र बनाएं। ओम शांति। प्रदर्शनी लगाई गई है, उसके बाद है आप देखते ही रह जाएंगे। आइए आइए, एक बार की बात है जो कल युग से फिर सतयुग लाए शिव का हुआ अवतरण। देखो जी देखो, देखो जी देखो, हर्षित हुए सबके मन, सबके मन। देखो जी देखो, हर्षित हुए सबके मन, सबके मन। कल युग से फिर सतयुग लाए शिव का हुआ अवतरण। कल युग से फिर सतयुग लाए शिव का हुआ अवतरण। देखो जी देखो, देखो जी देखो, हर्षित हुए सबके मन, सबके मन। देखो जी देखो, हर्षित हुए सबके मन, सबके आज
आदमी घर में शिव बाबा की याद में बैठे, हमारी शंकर की तपस्या करते हुए शिव बाबा की याद में, और लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कितने अच्छा तपस्या करते हुए भोलेनाथ की याद में बैठे हुए हैं। इसीलिए शंकर जी को दिखाते हैं। शिव जी का सात चक्कर लगाएं, 7 बार परिक्रमा करिए, 7 जन्मों के पापों से मुक्ति पाइए, और 7 जो जीवन में समस्याएं, 7 आजकल के 4 परिवार निकलने के बाद 7 में फंस गया। कहने का भावार्थ ये है कि 5वां कहते हैं सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो मेरे भाई और बहनों, इसमें इतना कोई राज छुपा हुआ है, इसलिए गीत भी है सत्यम शिवम सुंदरम। तो कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो रचना वो है, ये पृथ्वी की 5 तत्व, ये देवी देवताएं, 33 करोड़ देवी देवताएं, ये सब उनकी रचना है। तो सदियों की दुनिया इतनी सुंदर दुनिया है, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, स्वर्ग थे। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, कहने का भावार्थ ये हुआ, इस पृथ्वी को 5 तत्वों सहित पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, इसे देख करके हम कह देते हैं देखो तो कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी सुंदर दुनिया है, तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, इसे कह देते हैं। तो कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो सुंदर शब्द देखेंगे मेरे भाइयों, सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम, और कहीं किसी के आगे सुंदर शब्द नहीं लगता। तो इन प्रकृति के 5 तत्वों के रचनाकार भी शिव ही है, इसीलिए उनके आगे सत्यम शिवम सुंदरम लगता है। और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो सुंदर कहते हैं, तो वही रचनाकार है। और ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर और प्रकृति के 5 तत्व परमात्मा शिव की रचना है। तो हम सब शिव की रचना और रचनाकार एक ही है, वो है परम पिता परमात्मा शिव। उसके आगे परम पिता लगाते हैं। परम पिता माने हमारे पिता एक होते हैं, लेकिन उस पिता से भी श्रेष्ठ पिता है, इसलिए उसे परम पिता कहते हैं। माने परम माने उससे उच्च और कोई पिता नहीं। तो परम पिता इसीलिए कहा जाता है, ऊंचा उसका धाम, ऊंचा उसका नाम और ऊंचा उसका काम, इसीलिए परम शब्द लगाते हैं। तो परम पिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचे धाम माने परम धाम के रहने वाले, ऊंचा से ऊंचा काम माने पतितों को पावन बनाने वाले, और ऊंचा काम तो ये पति दुनिया में आकर के स्वयं भगवान जो एवर प्योर है, इस पति दुनिया में आकर के जो एवर प्योर है, इस पति दुनिया में आकर के हम सब पतित आत्माओं को पावन बनाएं, इससे ऊंचा और कोई काम नहीं हो सकता। इसीलिए तीनों बात कही जाती हैं, वो परमात्मा के लिए ही कही जाती है। ओम शांति।